स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रार्थना पत्र लेखन, जो कि बच्चों पत्र लेखन की जो एक वीडियो वो पहले मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख लेना पहले। उसके बाद बच्चों औपचारिक जो पत्र होते हैं, मैंने बताया था कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर देखते हैं बच्चों कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो 6 प्रकार के पत्र आते हैं, उसमें जो पहला पत्र है प्रार्थना पत्र, तो उसका परफॉर्मा देखते हैं हम कि कैसे उसको लिखा जाता है, उसका प्रारूप देखते हैं, उसका डिज़ाइन देखते हैं कि कैसे हम उसको लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र में क्या होता है बच्चों कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सामने वाले बंदे को, चाहे वो प्राचार्य हो चाहे जो भी बंदा हो, तो उसको हम एक तरह की प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हमारा ये काम है, हमें क्या है, जैसे सामान मंगवाना है प्राचार्य जी से, महोदय से, तो वो आप मंगवा दीजिए। तो एक प्रकार की बच्चों हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो प्रार्थना पत्र में हम देखते हैं कि सामने वाले को हमें रिक्वेस्ट करनी होती है। तो देखते हैं बच्चों कैसे लिखते हैं इसको, क्या प्रारूप है इसका। तो बच्चों पहले क्या लिखेंगे हम, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद बच्चों अगर हम हमारे प्रिंसिपल महोदय है, प्रधानाचार्य जी हैं, तो उनको लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। अगर कोई लेडी है प्रिंसिपल तो उसे क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य, यहाँ पे आचार्य आ जाएगा, प्रधानाचार्य महोदया, महोदया, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका विद्यालय, आपके विद्यालय का नाम क्या है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। कैक है नहीं लिखना है आपको, आपके विद्यालय का नाम लिखना है। मान लीजिए हमारे विद्यालय का नाम क्या है, सिद्धिविनायक ग्लोबल स्कूल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखना है आपको, नगर लिखना है, आपका विद्यालय जो है कहाँ पर स्थित है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमारा नगर कहाँ पे है बच्चों, जैसे भिवानी, तो वो यहाँ पे लिखना है आपको, मिलकपुर भिवानी। उसके बाद बच्चों विषय लिखना होता है कि आप किस टॉपिक पर, किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। जैसे कि मैंने उठाया है कि अवकाश प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, तो यहाँ पर विषय क्या आएगा, अवकाश प्राप्ति या बीमारी हेतु। अगर आप मान लीजिए प्रधानाचार्य जी को लेटर लिख रहे हैं कि सामान मंगवाने के लिए, खेलों का सामान मंगवाने के लिए, तो विषय क्या आ जाएगा, खेलों के सामान मंगवाने बारे में। तो ऐसे ही जैसे जुर्माना माफ़ी के लिए, जुर्माना माफ़ करवाना है तो लिखोगे, तो यहाँ पे विषय क्या आएगा, जुर्माना माफ़ी के लिए। तो जो भी विषय होगा बच्चों वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखोगे, आप सम्मान प्रकट करना है सामने वाले बंदे को, तो लिखोगे श्रीमान जी। क्या करोगे, श्रीमान जी, यानी कि एक तरह का आप सम्मान प्रकट करना होता है, सामने वाले बंदे को इज्जत देनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, आप विषय लिखोगे, जो भी आपका विषय है, खेलों का सामान मंगवाना है उसका विषय है, या जुर्माना माफ़ी का आपका विषय है, या आपको अवकाश लेना है, छुट्टी लेनी है 2 दिन की, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। बड़े ही कम शब्दों में, थोड़े से संक्षिप्त में आपको यहाँ पे लिखना होता है जो भी विषय होता है। ये ना हो कि आप बहुत बड़ा बना दे उसको और पढ़ने में ही क्या हो, निरस्ता आ जाए, तो वो आपको थोड़े शब्दों में आपको लिखना होता है विषय। जैसे कि निवेदन है, तो शुरुआत कहाँ से करोगे कि निवेदन है, सविनय निवेदन है कि विनयपूर्वक, सविनय मीन्स विनय पूर्वक, सविनय निवेदन है कि कल दोपहर से मुझे बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए विश्राम करने की सलाह दी है, तो अतः कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो जो ये लेटर होते हैं बच्चों, इसमें आपको कृपया या सम्मान जो है, एक तरह की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे लिखनी होती है कि कृपया करके ये मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। उसके बाद क्या होता है बच्चों, धन्यवाद करना होता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, धन्यवाद, या तो लिखोगे शायद धन्यवाद या लिखोगे धन्यवाद सहित। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लिखना है आपको, जो लिखने वाला होता है, कोई भी छात्र है, कोई स्टूडेंट है, तो वहाँ यहाँ पे क्या लिखेगा, अगर कोई मेल स्टूडेंट है तो क्या लिखेगा, आपका
आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। या अगर फीमेल है, कोई लड़की है, तो वो क्या लिखेगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। उसके बाद बच्चों नाम लिखना है, जो भी छात्र है, मान लो श्याम है, राम है, गीता है, सीता, जो भी है उसका यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद कक्षा आएगी, उसकी कक्षा कौन सी है, कौन सी क्लास का वो स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे लिखनी है बच्चों। उसके बाद उस बच्चे का रोल नंबर क्या है, अनुक्रमांक क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिनांक, उस दिन जो भी डेट हो, तारीख हो, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो उसका क्या मा रहेगा बच्चों, ये इसका टाइप रहेगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है मैंने आपको ये बता दिया है। उसके बाद देखते हैं बच्चों आवेदन पत्र। औपचारिक पत्र में जो सेकंड वाला लेसन पत्र है वो कौन सा बच्चों, आवेदन पत्र। यानी कि कोई नौकरी निकली हुई है बच्चों, कोई जॉब निकली हुई है और उसके लिए हमने अप्लाई करना है, आवेदन करना है उस नौकरी के लिए कि हम इस नौकरी में या इस जॉब में लगना चाहते हैं। तो आप लेटर कैसे लिखोगे आवेदन पत्र, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखते हैं बच्चों, पहले क्या लिखोगे बच्चों, सेवा में। क्या लिखोगे, सेवा में। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, जो भी जिसको आप जो बड़ा अधिकारी होता है जिस भी विभाग का, जिस भी विभाग में आप आवेदन कर रहे हो नौकरी के लिए, मान लो शिक्षा विभाग है, मान लो बिजली विभाग है, मान लो बैंक में है कोई, तो उसका जो बड़ा अधिकारी होता है बच्चों, जो जॉब लगाने वाला होता है बंदा, तो उसको आप यहाँ लिखोगे। मान लो मैंने शिक्षा विभाग का उठाया है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो बड़ा अधिकारी है उसको क्या बोलेंगे, निदेशक। तो यहाँ पर लिखेंगे निदेशक, यानी कि जो लेने वाला होता है बड़ा अधिकारी, तो उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने लिया है तो ये क्या है, निदेशक। उसके बाद वो जो अधिकारी है बच्चों, वो किस विभाग, जो विभाग के अंतर्गत है, किस विभाग का है वो आपको विभाग लिखना है। यानी कि मैंने उठाया जैसे प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन में प्रौढ़ शिक्षा का कोई विभाग है, उसका कोई निदेशक है, निदेशक यहाँ पे लिखा। फिर आपको वो विभाग लिखना है कि कौन से विभाग का है वो। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है कहाँ से कौन से विभाग का, मतलब वो जगह कौन सी है। तो आप लिखोगे भिवानी हरियाणा, या जो भी है मुंबई, कोलकाता, या जो भी है वो आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय कौन सा है बच्चों, कि जो भी हम लेटर लिख रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, तो वो विषय क्या है, कौन सा विषय है, वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, तो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने उठाया है कि अंशकालिक शिक्षक पद हेतु, कि थोड़े समय के लिए शिक्षक लगना है, तो उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिखना है यहाँ पे विषय। जो कुछ भी हो सकता है विषय, जो भी आप लेटर का विषय है, जिस भी चीज़ के लिए आप लिख रहे हो, तो विषय आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद महोदय, यानी कि आप निदेशक को संबोधित कर रहे हो कि महोदय, बड़ा ही सम्मान से, बड़े ही आदर से आप उनको बोलोगे महोदय। उसके बाद लिखोगे कि 21 अगस्त 2020 के दैनिक हिंदुस्तान कोई अखबार है, उससे मुझे पता चला है कि सर्व शिक्षा अभियान जो होता है बच्चों, उसके अंतर्गत, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत यानी कि उसके नीचे कोई कार्यक्रम है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। मान लो बच्चों की सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छोटे बच्चों की भी शिक्षा होती है, बड़े बच्चों की भी होती है, प्रौढ़ों की भी होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान का कोई कार्यक्रम है बच्चों, उसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है और उसमें कोई वैकेंसी निकली हुई है, नौकरी निकली हुई है, उसके लिए आपको आवेदन करना है। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षकों की आवश्यकता है। मैं इस कार्य हेतु अपनी सेवाएं अर्पित करता हूं, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा में जो आपने नौकरी निकाली है उसके लिए मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। तो अपने बारे में बताइएगा कि मेरी योग्यता क्या है, मेरे में क्वालिटी क्या है, क्वालिफिकेशन मेरी क्या है, उस पद हेतु, उस जॉब के लिए मेरे में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या योग्यता है मेरी, तो वो यहाँ पे लिखनी है आपको बच्चों। पहले नाम लिखना है अपना, उसके बाद पिता का नाम लिखना है आपको, उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, यानी कि अगर आपको निदेशक ने नौकरी लगा दिया आपको, तो वो आपको कैसे बताएगा, कैसे इन्फॉर्म करेगा। अगर आपका पता ही नहीं लिखोगे आप, तो पता उसे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से हो। तो आपका
आपका पत्र व्यवहार का यहाँ पे पता लिखना है, कहाँ से हो आप। उसके बाद शिक्षा लिखनी है आपने कि आपने 10th की है, +2 की है, BA की है, MA की है, जो कुछ आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो बच्चों यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कितना है आपको इस जॉब के लिए, यानी कि आपको अंशकालिक शिक्षक पद हेतु आवेदन कर रहे हो, आपको टीचर लगना है, तो उस कार्य का आपको पहले अनुभव है, यानी कि 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अपना बताने के बाद बच्चों क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी है कि आशा है आप मुझे सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, कि निदेशक से लिखोगे कि मेरी ये योग्यताएँ हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इस जो पद के लिए अवश्य सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, आप धन्यवाद करना है, किसको, निदेशक को, कि धन्यवाद या धन्यवाद सहित या से धन्यवाद। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, फिर आप अपना लिखोगे भवदीय, भवदीय लिखोगे या क्या लिखोगे, प्रार्थी की जो लेटर लिखने वाला है उसको क्या बोलेंगे, भवदीय या प्रार्थी। फिर नाम लिखोगे बच्चों, अपना नाम, पिता का नाम, फिर बच्चों अपना पता, जो भी आपका पता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, दिनांक, किस तारीख को आप ये लिख रहे हो, तो वो तिथि, दिनांक या डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये हो गया बच्चों परफॉर्मा आवेदन पत्र का, कि आपको जॉब लगना है किसी चीज़ के लिए, तो आप लेटर कैसे लिखोगे निदेशक को। तो ये परफॉर्मा जो है बच्चों आवेदन पत्र का है, इस तरह से आप आवेदन कर सकते हो जॉब के लिए। बाद क्या आता है बच्चों, औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र हम कैसे लिखते हैं। मान लो हमारी कोई शिकायत है, हमारी कोई समस्या है, हमें उसको विधायक के पास पहुंचाना है, विधायक को पत्र लिखना है, मंत्री को पत्र लिखना है, चोरी की समस्या है तो थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है, और बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ अधिकारी को लिखना है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएँ होती हैं बच्चों, बहुत सी शिकायतें होती हैं, तो वो शिकायती पत्र हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो पहले क्या देखते हैं बच्चों कि क्या लिखते हैं, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद कार्यकारी अभियंता, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, जिस भी चीज़ के लिए हम शिकायत कर रहे होते हैं, मान लो कि चोरी की समस्या है, हमें थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे चोरी हो रही है, तो वहाँ जो अध्यक्ष जिस भी बंदे को हम लिख रहे हैं पत्र, वो यहाँ पे आएगा बच्चों। मान लो मैंने पेयजल की समस्या को उठाया है, तो यहाँ पर कार्यकारी अभियंता, ये जो अधिकारी हैं जल विभाग का बड़ा अधिकारी, इनको मैं पत्र लिख रही हूँ। तो ऐसे ही अगर थाना अध्यक्ष को लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा, थाना अध्यक्ष जी, और अगर विधायक है तो विधायक जी, मंत्री है तो मंत्री जी, तो यहाँ पर पद आ जाएगा बच्चों, जो भी अधिकारी होता है वो आ जाएगा, पद आ जाएगा। फिर उसके बाद विभाग कौन सा है उसका, तो वो यहाँ पे लिखोगे, जैसे जल विभाग है या बाढ़ का जो भी विभाग होता है, ऐसे वो किस विभाग का बड़ा अधिकारी है वो यहाँ पे लिखना है बच्चों। फिर जो स्थान होता है वो लिखना है, कहाँ पे है वो। उसके बाद विषय आता है बच्चों कि विषय आप किस चीज़ के लिए जो शिकायत कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो, शिकायती पत्र, वो किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, कौन सा विषय है उसका, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एक लाइन में आपको लिखना है कि पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के बारे में, यानी कि आपके एरिया में कोई पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है, तो आपको ध्यान आकृष्ट करना है, शिकायत करनी है, किसको, कार्यकारी अभियंता को। तो विषय लिखना है कि हमें पेयजल की जो समस्या बनी हुई है, पानी की जो समस्या बनी हुई है हमारे यहाँ पर, उसको ध्यान आकृष्ट करना है, किसका, कार्यकारी अभियंता का, कि उनका ध्यान आकृष्ट हो पत्र पढ़कर, और हमारी जो समस्या है पेयजल की वो समाप्त हो जाए, उसका समाधान हो जाए। उसके बाद बच्चों महोदय लिखोगे, कार्यकारी अभियंता है जो, उनको सम्मान दोगे आप, तो यहाँ पे महोदय लिखोगे। उसके बाद जो भी आपकी समस्या है वो कम शब्दों में, ये नहीं है कि आप इतना लंबा कर दोगे, उसको कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में आपको यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद
क्या लिखोगे? धन्यवाद। क्या लिखोगे? धन्यवाद, शायद धन्यवाद या धन्यवाद सहित भी लिख सकते हो आप। उसके बाद भवदीय लिखोगे, यानी कि जो लिखने वाला है वो क्या आएगा? भवदीय या प्रार्थी कह सकते हो आप, प्रार्थी लिख सकते हो। उसके बाद अपना नाम, जो भी लिखने वाला है लेटर उसका नाम आएगा। उसके बाद उसका पता आएगा और उसके बाद बच्चों दिनांक लिखना है आपको, जिस भी तारीख को आप लेटर लिख रहे हो तो वो आपको लिखना है। तो ये हो गए बच्चों शिकायती पत्र। आपकी कोई भी शिकायत है कोई भी तो वो आप विधायक को लिख सकते हो, मंत्री को लिख सकते हो, थाना अध्यक्ष को लिख सकते हो। तो जो भी अधिकारी होते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, शिकायत करने के लिए इस तरह के बच्चों लेटर जो है लिखे जाते हैं। तो बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है औपचारिक लेटर का, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।